हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी। दिस इज़ नमन एंड यू वाचिंग नमन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें जो है कल क्या दिख रहा है मार्केट्स के अंदर। तो हमें जो है सारे सारे फैक्टर्स जो है ध्यान में रखने हैं और उन बेसिस पे जो है कहीं ना कहीं कंसिडर करना है कि हमें जो है क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर और क्या चीज़ जो है हमारे को मार्केट दिखा रही। देखो, सबसे पहले तो मैं अगर बात करता हूँ ना यहाँ पे निफ्टी की, फिर बात करते हैं। सबसे पहले माइक्रो फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जो डॉलर इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन 100 से नीचे है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है गुड साइन है। ठीक है जी। उसके बाद यूएसडी आईएनआर जो है बढ़ रहा है, ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर मान लो ये जो दो रेजिस्टेंस है ना, इनको फेस ना करा और ऊपर चला गया तो एक बहुत ही बड़े फॉल की जो है तैयारी कर रहा है निफ्टी। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है। उसके डाउ जोन्स देखते हैं, तो डाउ जोन्स जो है कहीं ना कहीं 50 पॉइंट ऊपर चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी एक मिनट अगर हम देख लेते हैं ना, एक मिनट। लो, गिफ्ट निफ्टी भी चेक कर लो। लो, गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स चेक कर लेते, पता चल 127 पॉइंट कहीं ना कहीं नीचे है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे खुल सकती है। लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं 9 ही बजी है, तो देखना होगा मार्केट कहाँ क्लोज़ करती है और कैसे क्लोज़ करती है। तो ये इंडिकेशन जो है थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। और बल्कि जो मैंने डाटा देखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निफ्टी को जो है कहीं ना कहीं नीचे ही जाना चाहिए। और अगर मान लो निफ्टी जो है ऐसे करती है, देखो सारी चीज़ें समझाता हूँ आप लोगों को कि मुझे क्या चीज़ दिख रही है। देखो, सबसे पहले तो चैनल ही दिखा देता हूँ मैं ना, जिससे हमको समझ आएगी। देखो, ये चैनल जो है ना, वो हमेशा जब भी यहाँ जाता है तो 3 4 5 दिन जो है ऊपर ही रहता है, और उसके बाद फिर नीचे फॉल देता है। यहाँ भी देखिए तो 1 2 3 4 5, तो ये फेस करता है फिर नीचे आ जाता है ना। ठीक है। और ये कई बार जो है फेस करता भी है, लेकिन वो नीचे से कर रहा है ना। ऊपर से अगर गिरता है तो डाउन साइड बहुत बड़े बड़े फॉल जो है वो कहीं ना कहीं देता है। ठीक है। उसके बाद इधर भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेता है, अगले दिन फिर डाउन साइड आता है। ठीक है। उसके बाद फिर इधर भी बात कर लो, तो इधर सपोर्ट नहीं लेता है, डाउन साइड आता है। फिर इधर आता है, फिर डाउन साइड आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा दिखा रहे हैं हमें कि निफ्टी जो है अभी थोड़ा सा नीचे जा सकती है। और कल अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, हम एक ट्रेडर हैं, हमें हर साइड की पोजीशंस को देखना चाहिए। लेकिन पर्सनली मैं कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं पुट साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, कि मुझे जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं मुझे कि हमें जो है निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डाउन साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। अब वो कैसे लेनी चाहिए वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि हमें किस बेसिस पे जो है डाउन साइड और अप साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। देखो, अगर तो 6 मान लो कल गैप गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। ठीक है। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा गैप डाउन ही दिखा रही है। मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर एकदम जाने की कोशिश करती है, तो उस ट्रेड को ना पकड़ना बिल्कुल, मतलब 1% भी ऐसा ना करना कि यार यहाँ पैसा बन जाएगा और मैं ले लूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है जी। अभी निफ्टी के अंदर जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा या मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे वो ये दो रेंज है, 25,014, 25,112। और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो ये 23,907 और 23,819। बहुत ही ज़्यादा मेजर, मतलब अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आती है, तो मुझे लगता है एक बार बाइंग मार्केट को ज़रूर देनी चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब आती है यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है। जब भी देखोगे यहाँ आती है ऊपर चली जाती है। ठीक है। यहाँ आता है फिर ऊपर चला जाता है, फेस करता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, लेकिन हमें एक बार जो है कहीं ना कहीं बाइंग दिख सकती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि कल के लिए हमें क्या रेंज दिख रही है और कल क्या ऐसा दिख रहा है मार्केट के अंदर जो हो सकता है कि जो मार्केट ने बनाया ना डाउन साइड आके, ये जो है वो पैरेलल चैनल, मतलब इसको कहते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज जो है वो पैटर्न ये दिखाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। अगर मान लो कल जो है गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, ठीक है, हम एक चीज़ ले लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होगी और मार्केट गलती से यहाँ पे आती है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे ये वाले रेजिस्टेंस को फेस करने की कोशिश करती है, फिर मैं जो है यहाँ पे अगर मेरे को कहीं ना कहीं मिलती है और मैं जो अपना सेटअप है, मेरा सेटअप वो बन रहा है,
तो उसके बेसिस पे मैं कहीं ना कहीं डाउन साइड जाने की कोशिश करूँगा। अब आप लोगों का जो सेटअप है या आप लोगों की जो स्ट्रैटेजीज़ आप लोग फॉलो करते हो, आप लोगों को वो चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो ये वाला रेजिस्टेंस कल आता है और इसके बाद मेरा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करूँगा। और मान लो कि एकदम मार्केट जो है यहाँ पे आती है, ये वाला रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो फिर ये वाला मेन रेजिस्टेंस है, बस इसके ऊपर मैं नहीं लेके जाऊँगा। अगर इसके ऊपर जाती है तो मैं छोड़ दूँगा, ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है जी। मैं मेन तो ट्राई करूँगा कि मेरे को यही वाली रेंज, ये वाली या 700 का लेवल, ये कौन सा लेवल है जो भी है, ये 700 के आसपास का रेंज है ना, ये 700 के आसपास की रेंज मेरे को अगर मिलता है यहाँ से रिवर्सल, कहीं ना कहीं मैं डाउन साइड ट्राई करूँगा कि मेरे को जो है डाउन साइड अच्छी ट्रेड मिल जाए। लेकिन अगर मान लो कि कल जो है वो गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग अगर कल होती है तो मैं अप साइड जाने की ट्राई करूँगा। यहाँ से अगर फॉल आता है तो मैं यहीं से फॉल ले लूँगा। अगर यहाँ से ये वाला फेस करता है तो बहुत ही बड़ी डाउन साइड की मेरे को लगता है ट्रेड बनेगी, क्योंकि जो मेरे को डाटा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड ही दिख रहा है। उसके बाद जो इंडिकेशन है, डॉलर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, साथ साथ में दूसरी अगर हम बात करते हैं USD INR वो भी बढ़ रहा है, गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी डाउन साइड दिखा रहा है, साथ में डाउ जोन्स जो है वो भी थोड़ा सा मतलब फ्लैट ही है। तो हर एक फैक्टर जो है कहीं ना कहीं डाउन साइड ही दिखा रहा है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो फॉलिंग वेज बना है तो हो सकता है कि मान लो ऊपर चला जाता है ना, तो लेकिन मैं जो है पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ अप साइड में, मैं डाउन साइड ही जाऊँगा। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको चैनल भी समझा दिए, ठीक है। उसके बाद लेनी कहाँ तक ट्रेड है ना, मान लो ये मिल जाती है तो ट्राई करूँगा बस ये मिल जाए, बस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मान लो मेरे को 20 पॉइंट मिलते हैं, 30 पॉइंट मिलते हैं तो मैं बुक करने का ट्राई करूँगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, कल की मार्केट के अंदर बड़े लेवल्स या बड़ी ट्रेड करने की ट्राई मत करना। मिल सकती है डाउन साइड की ही मिलेगी, मेरे को लगता है कि डाउन साइड में मिलनी चाहिए अच्छी ट्रेड। एक मिली तो ठीक है, नहीं तो मैं कल की मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगा। जो मेरा व्यू है मैं उसी व्यू के हिसाब से चलूँगा। लेकिन एक ट्रेडर है तो उसको जो है दोनों साइड का व्यू बनाना चाहिए। गलती से इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर मैं कहीं ना कहीं देखूँगा कि मुझे जो है बाइंग का मौका मिलता है तो मैं बाइंग जाऊँगा, फिर ट्रेंड चेंज होने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, यहाँ से आती है, हो सकता है यहाँ से भी दे दें, है ना, क्योंकि ये भी एक मेजर रेंज है। लेकिन मेन मेजर रेंज कल की मार्केट के हिसाब से ये दो होनी चाहिए। इन दो से रिवर्सल आने का ट्राई होता है तो हम लोग जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है या कहीं और जाती है, मेरा जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। मुझे जो दिख रहा है या मैं जो डाटा पे काम करता हूँ, मुझे सारी चीज़ें यही दिख रही है और मैं इसी हिसाब से जो है काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सब दिख रहा है मुझे। ठीक है, हम इन्हीं सब फैक्टर्स के हिसाब से चलेंगे और मार्केट के अंदर इन सब पे काम करने की कोशिश करो और ये लेवल जो है मार्क करने का ट्राई करो। ये लेवल्स पे काम करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने की कोशिश, मतलब प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है। और ऐसे ही अगर चाहते हो कि डेली जो है प्रेडिक्शन लाई जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाना, और सब्सक्राइब करो तो साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप लोगों को जो है वो साथ के साथ जो है मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप लोगों को अपडेट मिल जाए। और दूसरी बात, मैं कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसे ही चैनल के अंदर बने रहना और डेली आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो आता रहेगा। चलो ठीक है गाइस।